खाजूवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के रवैये को लेकर देहात महासचिव ने इस्तीफा दिया है। देहात महासचिव पद से सीताराम नायक ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। देहात कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गहलोत को भेजा इस्तीफा। खाजूवाला गैंगरेप प्रकरण में कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के रवैये को देखते हुए कांग्रेस के ही देहात महासचिव सीताराम नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा उन्होंने देहात कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत को भेजा है। सीताराम नायक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खाजूवाला के विधायक और आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दलित वर्ग का नेतृत्व करने का दम भरते हैं, लेकिन खाजूवाला में दलित युवती की गैंगरेप के बाद हत्या हो गई और गोविंद राम मेघवाल पीड़ित परिवार को संवेदना जताने भी नहीं पहुंचे। नायक ने कहा कि कांग्रेस का एक भी नेता इस संकट की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नजर नहीं आया और ये वाकई हैरान करने वाली बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही हैं। भाजपा ने भी वहां कुछ नेताओं को भेजकर राजनीति करने की कोशिश की। सीताराम नायक ने अन्य पार्टी ज्वाइन करने से भी इनकार कर दिया है, इस्तीफा दिया है। सीताराम नायक ने इस्तीफा दिया और सहयोगी श्याम मारू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी? बहुत कुछ शिकायतें जो है वो सीताराम की तरफ से की गई हैं। जी हाँ मेघा, ये बात सही है कि खाजूवाला गैंग रेप जो प्रकरण है वो बहुत बड़ा प्रकरण हुआ। पिछले 4 दिन से लगातार लोग आते रहे, जाते रहे, धरना दिया जाता रहा। पीड़ित परिवार के साथ काफ़ी लोग खड़े नजर आए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस का कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा। यहां तक जो खाजूवाला के जो विधायक हैं और मंत्री हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी वहां पहुंचे नहीं। इस बात को लेकर वहां के लोगों में भी आक्रोश है और अब तो कांग्रेस के जो नेता पदाधिकारी है उनमें भी आक्रोशित हो गए। और सीताराम नायक देहात महासचिव हैं जिन्होंने अपना इस बात से दुखी होकर के इस्तीफा दे दिया है कि कांग्रेस का रवैया इस प्रकरण में काफी गलत रहा, असंवेदनहीन रहा। और बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया। अनिता भदेल, विनीता सेठ और कैलाश मेघवाल वहां आए। उन्होंने पीड़िता परिवार के साथ में कम से कम संवेदनशीलता तो दिखाई। और इस समय हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर हमारे साथ है। आइए उनसे पूछते हैं कि इस गैंग रेप प्रकरण को लेकर वो क्या कहते हैं। ये गैंग रेप प्रकरण सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु ज़्यादा चिंता का विषय है कि जिनको संरक्षण का जिम्मा था वो बलात्कारियों के साथ और हत्यारों के साथ खड़े हो गए हैं। गोविंद राम मेघवाल जी ने कहा है कि इनको आरोपी क्यों बनाया गया है, यानी गैंग रेप करने वालों को और हत्या करने वालों को वो आरोपी नहीं मानते हैं। यानी कांग्रेस अब बलात्कारियों की और हत्यारों को संरक्षण देने लग गई है। ये सारी जानकारी मुख्यमंत्री को होने के बावजूद भी कोई भी स्थानीय नेता वहां तक इसलिए नहीं गया है क्योंकि हमेशा ही कांग्रेस अनुसूचित जाति की दुश्मन रही है। उसका आपको प्रकरण पता होगा, अलवर का प्रकरण है। जब बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो मुख्यमंत्री ने 3 दिन बाद आकर के टीवी पे कहा कि वहां कोई बलात्कार नहीं हुआ, लड़की झूठ बोल रही है। आप यहां पर आए हैं तो आप बताइए अब आपका क्या रोल रहेगा। देखो, मैंने यहाँ सारे हमारे लीडर्स से बातचीत की है और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और सारी बात मैं हमारे नेतृत्व को बताऊँगा। अभी तक का जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो निर्णय करके काम किया है बहुत अच्छा किया है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। जैसा कि मदन दिलावर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव हैं और आज ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष वेद व्यास के नेतृत्व में काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि आगे की क्या ये वेद व्यास क्या कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मदन दिलावर आए हैं वो क्या आगे बात कर पाते हैं। मेघा, श्याम, जरा मदन दिलावर उनके पास में भी नेता बैठे हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, उनसे भी पूछिए कि क्या रोल उनका रहने वाला है। मदन दिलावर जैसा कह रहे हैं कि आगे इस पर बातचीत होगी, हालांकि परिवार जो है उनसे समझाइश हो चुकी है। अब बीजेपी इस पे कैसे स्टैंड ले रही है?
जी हाँ मेघा, आपका एकदम कहना सही है। मदन दिलावर के साथ में यहाँ पीलीबंगा के जो विधायक हैं वो हमारे साथ में, वो इस प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं और उनसे बात करते हैं। आप जो खाजोला जो गैंगरेप प्रकरण हो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो भी हुआ है दुखद है, और जिस प्रकार से दलित परिवारों के संरक्षण की बात थी, ये सरकार उसमें नाकाबिल साबित हुई है। और यहाँ 3 मंत्री हैं और वो आज तक उसके घर नहीं गए, जिसके कारण से ये हमारे दिल और दिमाग में ही है कि जंगल राज है और ये उनके सरकाना मणि में। यदि राज नाम की चीज होती तो तीनों वहां जाते, उनको सांत्वना देते और जो दोषी है उनको पकड़वाते, परंतु इन्होंने तो उनकी वकालत की है, तब क्या समझोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं इस जंगल राज को और इस भ्रष्ट जो ये तो एक भ्रष्टाचार के में लिप्त, सब पैसे बटोरने लगे हुए, पर किसी की दुख की बड़ी बात समझने में या उसको न्याय दिलाने के लिए बात नहीं करी। तो दलित विरोधी सरकार है कांग्रेस, ये कह रहा हूं। ये थे पीलीबंगा के विधायक जिन्होंने बात ये कही कि भ्रष्टाचार में लोग डूबे हुए। मेघा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम मारू।